हेलो गाइस, वेलकम टू दिस अमेजिंग सीरीज़। तो इस सीरीज़ में हम स्टैंडर्ड बुक की थ्योरी एंड प्रॉब्लम्स लेते हैं एंड हम वही क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड है। सो एनी ऑफ दिस क्वेश्चन कुड बी योर प्रोबेबल जेई एडवांस क्वेश्चन। ऐसा जेई एडवांस एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पर और भी ऐड किया जा रहा है। सो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन बटन को भी ज़रूर दबाएँ। तो आज का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये क्वेश्चन तुम्हें MS चौहान में भी मिल जाएगा। इसका थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में शायद उन्होंने 2 ही रिएक्शंस को कवर किया है, ठीक है। तो MS चौहान में भी है ये क्वेश्चन, तुम्हें मिलेगा एंड बहुत सारी बुक्स में भी है, कैरी में भी है, थोड़ा थोड़ा सब जगह लिखा हुआ है एंड शायद जेरी मार्च में भी। कैरी में तो मैंने देखा है, जेरी मार्च में भी शायद है, ठीक है। तो MS चौहान से बेसिकली तुम इस क्वेश्चन को रिकॉग्नाइज कर पाओगे। तो पूछा गया है कि यार व्हाट विल हैपन टू द रेट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन इफ यू इंक्रीज द पोलरिटी ऑफ सॉल्वेंट। तो अपन को यार SN1 और SN2 रिएक्शन में सॉल्वेंट की पोलरिटी रेट को कैसे अफेक्ट करती है ये अपन को समझ में आना चाहिए, क्योंकि अपने सिलेबस में बिल्कुल है ना। तो अपन को जनरली एक बात पता है कि पोलरिटी अपन SN1 के लिए पोलर सॉल्वेंट लेते हैं, ये बात सबको पता है ना। ये बात तो मुझे लगता है कि सबको आती ही होगी। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अपन को पता है कि यहाँ पर कैटायंस एनायंस बनते हैं, तो पोलर सॉल्वेंट में उनका सॉल्वेशन ज़्यादा होगा तो रेट बढ़ जाएगा। तो इतना बात तो सबको पता रहता है, ठीक है। बाकी की और ये 2 रिएक्शंस में क्या होगा और इसके पीछे का भी क्या लॉजिक है, हम ऐसा क्यों बोलते हैं, तो वो भी हम आज अच्छे से समझते हैं। तो मैंने 3 रिएक्शंस लिखी हैं। तो पहली रिएक्शन तुम देख पा रहे हो कि यार मैंने रिएक्शन का टाइप लिख दिया ऊपर, तुम्हें दिमाग नहीं लगाना है कि कौन सा रिएक्शन है। तो पहला रिएक्शन तुम देख पा रहे हो, आर कोई जनरल अल्काइल ग्रुप है, उसके साथ Lg इज लिविंग ग्रुप अटैच्ड है। तुम देख पा रहे हो कोई एनायनिक न्यूक्लियोफाइल लिया मैंने, लाइक OH माइनस I माइनस एंड SN2 रिएक्शन हो रही है। सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तुम देख रहे हो कि न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है एंड लिविंग ग्रुप निकल जा रहा है, एक ही स्टेप में ऐसा हो रहा है। तो SN2 रिएक्शन है, तो यहाँ से अपना ये प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल ले सकते हो CH3Cl एंड OH माइनस, है ना। तो ये रिएक्शन हुई अपनी। अब इस रिएक्शन में अपन पोलरिटी बढ़ाएंगे सॉल्वेंट की, तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो तुम्हें अगर थोड़ा पता हो तो अपन बोलते हैं जनरली इन SN2 रिएक्शन लेस पोलर सॉल्वेंट इज रिक्वायर्ड। जनरली ऐसा होता है कि लेस पोलर सॉल्वेंट अपन प्रेफर करते हैं SN2 में। पोलर तो करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि अपना न्यूक्लियोफाइल जनरली एनायन होता है, तो अपन को उसको सॉल्वेट करना होता है, तो इसलिए अपन पोलर सॉल्वेंट तो प्रेफर करते हैं, बट हम लेस पोलर सॉल्वेंट प्रेफर करते हैं, बट जनरली है वो। ऐसा क्यों होता है, तो इसको आप समझते हैं, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो जैसे तुम ये पहला वाला रिएक्शन कराते हो, तुमने कोई एनायनिक न्यूक्लियोफाइल लिया, ठीक है, अटैक हुआ, लिविंग ग्रुप निकला सेम स्टेप में। अब तुम इसका ट्रांजिशन स्टेट बनाओगे, तो ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है कि बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन हम दिखाते हैं, ठीक है। तो तुम्हें ऐसा कुछ ट्रांजिशन स्टेट दिखेगा जहाँ पर ये अल्काइल ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल के बीच में बॉन्ड बन रहा होगा एंड लिविंग ग्रुप और अल्काइल ग्रुप के बीच में बॉन्ड टूट रहा होगा। तो तुम देखोगे कि यार चार्ज भी थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जो नेगेटिव चार्ज पूरा न्यूक्लियोफाइल पर था वो लिविंग ग्रुप पर भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कुछ ऐसे तरह से दिखेगा तुम्हें। तो ये इसका ट्रांजिशन स्टेट है। ट्रांजिशन स्टेट को अपन स्क्वायर ब्रैकेट में लगाते हैं, दिखाते हैं एंड इस ये वाला साइन यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से प्रोडक्ट बन जाएगा। तो रेट कैसे अफेक्ट होगी सॉल्वेंट की पोलरिटी बढ़ाने से या घटाने से, इसको हम कैसे देखते हैं, बहुत ही अच्छे से इसको सीखो। तो जैसे ही लेट से तुमने सॉल्वेंट का पोलरिटी बढ़ाया, सॉल्वेंट पोलरिटी हमने इंक्रीज कर दिया, तो मुझे तुम बताओ कि रिएक्टेंट एंड ट्रांजिशन स्टेट में से कौन ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा। अगर मैं पोलरिटी बढ़ाऊंगा तो कौन ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा, ध्यान से सुने बातें। तो तुम देखोगे यार रिएक्टेंट में जो चार्ज है वो कॉन्सेंट्रेटेड है, अपन ने एनायनिक न्यूक्लियोफाइल लिया है, नेगेटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड है, तो उसका सॉल्वेशन बढ़ जाएगा यार। पोलर सॉल्वेंट में उसका सॉल्वेशन बढ़ जाएगा, है ना। ट्रांजिशन स्टेट में जो चार्ज है वो डिस्पर्स्ड है, तो ट्रांजिशन स्टेट भी स्टेबल होगी। अगर तुम सॉल्वेंट का पोलरिटी बढ़ाओगे तो वो भी, उसमें भी चार्ज तो डेवलप्ड है, तो वो भी स्टेबल तो होगी, लेकिन चार्ज डिस्पर्स्ड है उसमें। तो सॉल्वेशन किसका ज़्यादा होगा, रिएक्टेंट का सॉल्वेशन ज़्यादा बढ़ेगा या ट्रांजिशन स्टेट का सॉल्वेशन ज़्यादा बढ़ेगा। तो तुम्हें समझ में आता है कि रिएक्टेंट विल बी मोर स्टेबलाइज्ड। अगर मैं पोलरिटी बढ़ाता हूँ तो रिएक्टेंट विल बी मोर स्टेबलाइज्ड दैन ट्रांजिशन स्टेट। रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे ट्रांजिशन स्टेट से, रिएक्टेंट का सॉल्वेशन ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि चार्ज
कॉन्सेंट्रेटेड है, तो रिएक्टेंट अगर ज़्यादा स्टेबलाइज हो गए ट्रांजिशन स्टेट से तो तुम देखोगे कि रेट जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो सॉल्वेंट का पोलरिटी बढ़ाते हैं अपन SN2 में, अगर एनायनिक न्यूक्लियोफाइल हो तो रेट डिक्रीज़ हो जाता है। इसलिए अपन बोलते हैं इन SN2 जनरली लेस पोलर सॉल्वेंट इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि वहाँ जनरली अपन एनायनिक न्यूक्लियोफाइल लेते हैं। तो ये फंडा समझ में आ रहा है। रिएक्टेंट और ट्रांजिशन स्टेट में जो ज़्यादा स्टेबलाइज हो रहा है उस हिसाब से रेट डिसाइड करेंगे। अगर रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबलाइज हो रहा है, रिएक्टेंट मोर स्टेबलाइज्ड, तो क्या करेंगे सर, रिएक्टेंट मोर स्टेबलाइज तो क्या करना है सर, रेट डिक्रीज। रिएक्टेंट स्टेबलाइज हो गया, रिएक्ट क्यों करना चाहेगा, ठीक है, तो रेट डिक्रीज कंपेयर टू ट्रांजिशन स्टेट बात कर रहे हैं हम ये, ठीक है। और अगर ट्रांजिशन स्टेट ज़्यादा स्टेबलाइज हो रही है, ट्रांजिशन स्टेट का ज़्यादा सॉल्वेशन हो रहा है, तो क्या होगा, फिर रिएक्शन आगे बढ़ना चाहिए, ट्रांजिशन स्टेट की तरफ जाना चाहिए। ट्रांजिशन स्टेट मोर स्टेबलाइज मतलब रेट इंक्रीज। तो फर्स्ट केस में क्या होगा, जब अपना एनायनिक न्यूक्लियोफाइल एंड इस तरह का कोई रिएक्शन तुम्हें दिख रहा है, तो तुम देखोगे कि सॉल्वेंट का पोलरिटी बढ़ाओगे तो रेट जो है डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आ रहा है, रिएक्टेंट विल बिकम मोर स्टेबलाइज। अब सेकंड एग्जांपल में इसी में SN2 का ही एग्जांपल ले रहा हूँ, बट अब की बार मैं न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल ले रहा हूँ, ठीक है सर। वही सिंगल स्टेप रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफाइल है, उसने अटैक करा, लाइक वाटर, अल्कोहल, NH3 कुछ भी हो सकता है, अमीन कोई सा भी। तो फिर वापस से ट्रांजिशन स्टेट बनाते हैं, सेम चीज़ हो रही होगी ट्रांजिशन स्टेट में कि कार्बन और लिविंग ग्रुप का बॉन्ड टूट रहा होगा और न्यूक्लियोफाइल और कार्बन के बीच में बॉन्ड बन रहा होगा इस तरह का। एंड अब की बार तुम देखोगे कि यार न्यूक्लियोफाइल पर डेल्टा प्लस चार्ज आ रहा होगा एंड लिविंग ग्रुप पर डेल्टा माइनस चार्ज आ रहा होगा, ठीक है। फिर प्रोडक्ट बन जाएगा, अपन को प्रोडक्ट मिल गया सर, ठीक है, RNU प्लस लिविंग ग्रुप माइनस। तो अब इस रिएक्शन में तुम पोलरिटी बढ़ाओ, तो मुझे बताओ यार किसका सॉल्वेशन ज़्यादा होगा। अगर पोलरिटी में बढ़ाता हूँ तुम देखोगे यार रिएक्टेंट तो नॉन पोलर है, तो अगर मैं पोलरिटी बढ़ाऊंगा भी सही सॉल्वेंट की, तो रिएक्शन का सॉल्वेशन तो इंक्रीज़ नहीं होगा। ट्रांजिशन स्टेट पोलर है, ट्रांजिशन स्टेट का सॉल्वेशन बढ़ जाएगा, ट्रांजिशन स्टेट विल बिकम मोर स्टेबलाइज्ड, ये सुनो। तो ट्रांजिशन स्टेट मोर स्टेबलाइज्ड हो जाएगी तो क्या होगा, रिएक्शन आगे प्रोसीड करना चाहेगी, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज, तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाती है इधर। ज़रूरी नहीं कि SN2 में डायरेक्टली ऐसे ही बोल देना है कि पोलरिटी बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगा, डिपेंड करता है तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल कैसा है, ठीक है। तो एनायनिक न्यूक्लियोफाइल है तो पोलरिटी बढ़ाओगे रेट डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन अगर न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है पोलरिटी बढ़ाओगे रेट इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आ गई बात। अब SN1 थर्ड रिएक्शन का एग्जांपल लेते हैं, जो अपन ने SN1 रिएक्शन ली। तो SN1 में तो पता है अपन को RDC स्टेप में क्या होता है सर, न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल नहीं है इधर, ये बॉन्ड हेट्रोलिटिकली क्लीव हो जाता है। तो ट्रांजिशन स्टेट कैसा दिखता होगा सर, ऐसा दिखता होगा, R डेल्टा प्लस लिविंग ग्रुप डेल्टा माइनस। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं दिस इज नॉन पोलर है ना, और ये तो अपना ट्रांजिशन स्टेट तो पोलर है, ठीक है। मतलब ट्रांजिशन स्टेट में चार्ज सेपरेशन डेवलप होना चालू हो गए, ठीक है। ये भी ऐसा नहीं है एग्जैक्टली नॉन पोलर है, थोड़ा पोलरिटी तो इसमें होगा, बट ट्रांजिशन स्टेट में चार्ज डेवलप होना चालू हो गए, ज़्यादा चार्ज डेवलप होना दिखेंगे तुम्हें, क्योंकि अल्टीमेटली तो उनको कैटायन एनायन बनना है, ठीक है। तो तुम जैसे ही सॉल्वेंट का पोलरिटी बढ़ाओगे तो कौन ज़्यादा स्टेबलाइज होगा, जैसे ही सॉल्वेंट का पोलरिटी बढ़ाओगे कौन ज़्यादा स्टेबलाइज होगा, जो ज़्यादा पोलर होगा। ज़्यादा पोलर कौन है, ट्रांजिशन स्टेट या रिएक्टेंट, तो तुम्हें पता है ट्रांजिशन स्टेट ज़्यादा पोलर है। तो सॉल्वेंट पोलरिटी इंक्रीज करोगे, ट्रांजिशन स्टेट विल बिकम मोर स्टेबलाइज्ड, उसका सॉल्वेशन ज़्यादा होएगा। तो क्या होगा भाई, ट्रांजिशन स्टेट ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाएगी तो तुम्हें पता है यार रिएक्शन फिर फॉरवर्ड जाना चाहेगी, ट्रांजिशन स्टेट अचीव करना चाहेगी, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो रहा है उसका, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इसलिए बोलते हैं कि यार SN1 में पोलरिटी बढ़ाते हैं सॉल्वेंट का तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। तो यहीं से ये लॉजिक आया है, ठीक है। तो अपन ने 3 रिएक्शंस के टाइप देखे, इस क्वेश्चन को तुम MS चौहान में भी पाओगे, उसमें इनमें से शायद 2 ही लिए हुए हैं, कौन से 2 लिए हुए तुम खुद ही देखना। तो फर्स्ट केस में अगर SN2 रिएक्शन और एनायनिक न्यूक्लियोफाइल है, पोलरिटी बढ़ाओगे सॉल्वेंट का तो रेट पे क्या असर होगा, पोलरिटी बढ़ाया सॉल्वेंट का तो रेट डिक्रीज। सेकंड केस में न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, पोलरिटी बढ़ाया रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज। कैसे देख रहे हैं अपन बस ये कंपेयर कर रहे हैं कि ट्रांजिशन स्टेट और रिएक्टेंट में से
किसका स्टेबलाइजेशन ज़्यादा हो रहा है, कौन ज़्यादा सॉल्वेट हो रहा है इफ़ यू इंक्रीज पोलैरिटी। और थर्ड केस में भी तुम इसी तरह से आंसर कर सकते हो। आई होप तुम्हें ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा और तुमने कुछ नया सीखा होगा। पोलैरिटी डिक्रीज़ करने पर क्या होगा, तो तुम ये खुद से आंसर अप कर सकते हो। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना क्या तुम्हें ये कॉन्सेप्ट पता था, क्या तुम इसी तरह से देखते थे क्या, एंड ये भी बताना कि तुम्हें ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें इसी तरह के एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए।